व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज का जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जाएंगे, मतलब आज का जो कंसेप्ट हम लोग देखेंगे या डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर में, जो कि है इमिटेशन टू ऑफर। इमिटेशन टू ऑफर क्या होता है वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि इस चैनल में हम लोग लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सीरीज को शुरू कर चुके हैं। हम लोग दोनों लॉ पेपर को साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा एक एक करके हम लोग टॉपिक को कवर कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में विद केस लॉस। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है उस वीडियो को या देखना चाहते हैं, वो इसी चैनल में एलएलबी वाला के प्लेलिस्ट पे जाके दोनों लॉ पेपर के कंसेप्ट अलग अलग थंबनेल में लगा हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद कुछ हेल्प मिलता है या कुछ आप लोग समझ पाते हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हम लोग बीए एलएलबी और एलएलबी कोर्स के हर एक लॉ पेपर को धीरे धीरे सारे लॉ पेपर को हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। जितना भी लॉ पेपर है 5 इयर्स एलएलबी और 3 इयर्स एलएलबी के हर एक लॉ पेपर को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग आज का टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है इमिटेशन टू ऑफर। तो इमिटेशन टू ऑफर क्या है? हम लोग ऑफर को पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा सेकेंड वीडियो था, लेक्चर था, जिसमें ऑफर को हम लोग पढ़े थे, यानी कि प्रपोजल को। सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर के बारे में बताता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको बताता है? ऑफर को बताता है, ठीक है ना। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है दोस्तों, तो मेरे साथ थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इसलिए मैं थोड़ा लिखने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा स्पेस कम है इस बोर्ड का, तो आप लोग मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो सेक्शन 2A ऑफर को डिफाइन करता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जिन्होंने मतलब अगर कोई भी इस ऑफर के रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, वो इसी चैनल का प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इमिटेशन टू ऑफर क्या है? इमिटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों एक अलग चीज है दोस्तों। ऑफर क्या है? जो आप डायरेक्ट किसी को ऑफर करते हो, लेकिन इमिटेशन टू ऑफर एक ऑफर नहीं है। इमिटेशन टू ऑफर क्या है? इमिटेशन टू ऑफर जब आप अपना गुड को बेचने के लिए किसी को डायरेक्ट ऑफर नहीं करते हो कि मैं अपना गुड्स को बेचना चाहता हूं। आप क्या करते हो? आप कुछ स्टेटमेंट देते हो और आप कुछ इंफॉर्मेशन देते हो रिगार्डिंग जो गुड आप बेचना चाहते हो, लेकिन आप डायरेक्ट किसी को ऑफर नहीं करते हो कि मैं मेरा गुड बेचना चाहता हूं, क्या आप मेरा गुड को, जो गुड्स है मेरा, वो क्या आप खरीदना चाहते हो? ऐसा इमिटेशन टू ऑफर में नहीं है। इमिटेशन टू ऑफर में क्या है? आप जो गुड्स बेचना चाह रहे हो या चाहते हो, उस गुड्स के रिगार्डिंग आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो और आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो गुड्स के बारे में, जो गुड्स आप बेचना चाहते हो। कैसा इंफॉर्मेशन, कैसा स्टेटमेंट? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को देता हूं कि आप एक अपना कार को बेचना चाहते हो या बाइक को बेचना चाहते हो। आप वहां पे क्या बता रहे हो किसी को कि मेरा कार बहुत अच्छा है, मेरा कार मॉडिफाई किया हुआ है, मेरा कार में बहुत सारे ऐसे एसेसरीज लगा हुआ है जो कि बहुत ही महंगा है, मेरा कार का माइलेज भी अच्छा है। ऐसे ऐसे करके आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो। आप स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप सामने वाले जो पार्टी है उसको इंप्रेस कर रहे हो कि वो आके आपको ऑफर बनाए। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? अब सामने वाली पार्टी को क्या करना चाहते हो? आप उसको कहना चाहते हो कि तुम आओ और मुझे ऑफर बनाओ कि
मैं तुम्हारा कार को खरीदना चाहता हूं, इसलिए तुम वो स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है ना। आगे समझ में, मतलब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हो आपके कार के बारे में, ताकि सामने वाला पार्टी इंप्रेस हो जाए और आपको ऑफर बनाए। उसके बाद आपके हाथ में है कि आप उसको एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ऑफर वो बनाए। इसे कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है? मतलब आप अपना कोई गुड्स बेचना चाहते हो, लेकिन उस गुड्स के रिगार्डिंग आप डायरेक्ट किसी को ऑफर नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उस गुड्स के रिगार्डिंग आप स्टेटमेंट दे रहे हो या ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन कर रहे हो कि सामने वाले पार्टी आके आपको ऑफर बनाए, आप उसको डायरेक्टली ऑफर नहीं बनाए, ठीक है ना। क्लियर सबको? अब हम लोग थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ते हैं, मीनिंग को, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पे आ जाओ दोस्तों, देखते हैं हम लोग। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स अ पर्सन मे नॉट ऑफर टू सेल हिज गुड। मतलब कभी कभी क्या होता है, अपना गुड्स को बेचने के लिए कोई डायरेक्टली ऑफर नहीं करता है, बट मेक सम स्टेटमेंट और गिव सम इंफॉर्मेशन। लेकिन वो अपने गुड्स के रिगार्डिंग क्या करता है, कुछ स्टेटमेंट देता है और कुछ नहीं तो कुछ इंफॉर्मेशन देता है, विथ अ व्यू टू इनवाइटिंग अदर टू मेक ऑफर ऑन दैट बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन देने का इंटेंशन क्या है कि दूसरा जो पार्टी है वो अपने इच्छा से आए और आपको ऑफर बनाए, किसके बेसिस में, ये स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन के बेसिस में। आप मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया? यही था इन्विटेशन टू ऑफर का मीनिंग। मुझे आप कमेंट पे बताओ कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, समटाइम्स अ पर्सन मे नॉट ऑफर टू सेल हिज गुड। कभी कभी पर्सन क्या करता है, अपने जो गुड्स का जो वो बेचना चाहता है उसका ऑफर डायरेक्टली नहीं करता है। कभी कभी क्या करता है, बट मेक सम स्टेटमेंट और गिव सम इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है, वो जो गुड्स बेचना चाहता है उसके बेसिस पे वो क्या करता है, कुछ स्टेटमेंट रखता है कि मेरा, सपोज आप एक कार बेचना, मैंने जो बताया, सपोज आप एक बाइक बेचना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, उस बाइक के बारे में अच्छे अच्छे बातें बता रहे हो कि मेरा बाइक बहुत अच्छा है, मेरा बाइक का माइलेज अच्छा है, मेरा बाइक मॉडिफाई किया हुआ है, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, विथ अ व्यू टू इनवाइटिंग अदर टू मेक ऑफर ऑन दैट बेसिस। मतलब आप सामने वाली पार्टी को क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि वो खुद आए और आपको आपको आपके ऊपर ऑफर बनाए कि मैं आपका कार को खरीदना चाहता हूं। किस बेसिस पे ऑफर बनाएगा, आपको आपको आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो इंफॉर्मेशन है जो आपने दिया, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, आपको ऑफर बनाएगा। इसी ऑफर को हम लोग कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब किसी को ऑफर बनाने के लिए इनवाइट करना बाय स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन। सबको क्लियर है? मुझे लगता है अब सबको क्लियर है। इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि किसी को डाउट है इन्विटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है ना। तो मैं इसका एग्जांपल दूं। सपोज सपोज आप एक रेस्टोरेंट पे गए, सपोज आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल से और क्लियर होगा इन्विटेशन टू ऑफर क्या है। एग्जांपल देखो, सपोज आप एक रेस्टोरेंट पे गए, आप कहा गए, आप एक रेस्टोरेंट पे गए, वहां पे क्या रहता है, वहां पे मेनू कार्ड रहता है। मेनू कार्ड जो होता है जिससे आप खाना मंगवाते हो, देख के खाना का प्राइस देख के खाना मंगवाते हो, जो मेनू कार्ड होता है। वो रेस्टोरेंट वाला क्या करता है पता है, वो मेनू कार्ड का मतलब क्या पता है, आज पता चलेगा तुम लोग को मेनू कार्ड क्या है। वो जो मेनू कार्ड है जिसमें प्राइस लिखा है, बिरयानी का प्राइस 200 रुपया, चाउमीन का प्राइस 100 रुपया, कोल्ड ड्रिंक का प्राइस 50 रुपया, फ्राइड राइस का प्राइस सपोज 190 रुपया। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ इन्विटेशन टू ऑफर। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर।
मतलब ये जो मेनू कार्ड है ना, ये क्या है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है कि आप मेनू कार्ड में फूड का प्राइस देखो और आप रेस्टोरेंट वालों को ऑफर बनाओ। ये आपको स्टेटमेंट दे रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है फूड के बारे में कि फूड का इतना दाम है, ये फूड का इतना दाम है, ये फूड का इतना प्राइस है, ये फूड का इतना प्राइस है। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, और आप जाके रेस्टोरेंट वाले को ताकि ऑफर बनाओ कि हाँ मैं फ्राइड राइस एक प्लेट लेना चाहता हूँ, उसके साथ मैं चिकन कारी एक प्लेट लेना चाहता हूँ। आपने क्या किया, उसने ऑफर बनाया नहीं, उसने इन्विटेशन टू ऑफर दिया आपको, ऑफर तो आपने बनाया। आ गया समझ में सबको? और एक एग्जांपल देता हुआ इसको मैं मिटाता हूँ। रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल में समझ में आ गया ना, मेनू कार्ड क्या होता है, मेनू कार्ड इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अब आ जाओ शॉपिंग मॉल वाला एग्जांपल तुम लोग को मैं देता हूँ। सपोज आप लोग एक शॉपिंग मॉल में गए, सपोज आप लोग एक शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में जो टैग लगा हुआ होता है, सपोज ये एक शर्ट का टैग लगा हुआ है, ये क्या है 300 रुपये में है, तो क्या है ये शॉपिंग मॉल में जो ड्रेस के ऊपर जो टैग लगा होता है, व्हाट इज दिस, वो ऑफर होता है क्या? नहीं, इन्विटेशन टू ऑफर। ये टैग के बेसिस पे आप जाओ और शॉपिंग मॉल वाले को ऑफर बनाओ, उसके लिए ऑफर बनाओ, उसके ऊपर ऑफर बनाओ। ये टैग का मतलब होता है इन्विटेशन टू ऑफर। क्लियर है सबको? इसका मतलब क्या है कि 300 रुपए का टैग लगा के रखा है, तो क्या कर रहा है, आपको टैग लगाने का इंटेंशन क्या है कि आप आओ और ऑफर बनाओ कि हाँ मैं 300 रुपया में आपका ये शर्ट को लेना चाहता हूं। आप क्या उस शर्ट को देना चाहते हो? अब एक्सेप्टेंस का जो मतलब जो एक्सेप्टेंस है, मतलब जो वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो शॉपिंग मॉल वाले के ऊपर डिपेंड होता है। तो आज समझ में आ गया इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, ठीक है ना? और एक एग्जांपल जैसे ऑक्शन, ऑक्शन जो होता है, बोली लगती है, बोली लगने का नाम सुने हो ना, हिंदी में बोली बोलती है, ऑक्शन। आप अगर किसी सामान को आप आप अगर किसी सामान को अपना ऑक्शन में बेचना चाहते हो, तो वो क्या है, वो ऑफर थोड़ी है। ऑक्शन में अगर कुछ भी बेचना चाहते हो तो दिस इज अ इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट ए ऑफर। सपोज आप ऑक्शन में अपना कार बेचना चाहते हो, तो आप क्या करते हो ऑक्शन में? ऑक्शन में आप क्या करते हो, आप मिनिमम प्राइस सेट करते हो आपका कार का। सपोज आपका कार ये है, सपोज ये आपका कार है, ये आपका कार है, तो आपने क्या बोल दिया, इस कार का प्राइस 3 लाख मिनिमम, इस कार का प्राइस मिनिमम 3 लाख आपने ऑक्शन में सेट किया। अब एक बंदा आया, बोला नहीं मैं इसको 3,10,000 में लेना चाहता हूं। दूसरा बंदा आया, नहीं मैं 3,20,000 में लेना चाहता हूं। तीसरा बंदा आया, नहीं मैं 3,22,000 में लेना चाहता हूं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? आपने क्या किया, आपने इन्विटेशन टू ऑफर रखा। ऑफर कौन बना रहा है, दूसरा पार्टी, कि मैं 3,10,000 में लेना चाहता हूँ, 3,20,000 में लेना चाहता हूँ। आपको जहां पे हाईएस्ट प्राइस मिलेगा, आपको जहां पे फुल सेटिस्फाई आप होगे, अब उधर उसको ही कार क्या करोगे, बेच दोगे। क्लियर सबको? क्लियर सबको? यहां तक मुझे बताओ कमेंट पे किसको क्लियर नहीं है। देखो दोस्तों, आप अगर एलएलबी वाला का वीडियो देखोगे ना, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं ये बता सकता हूं आपको। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मैंने समझा था वैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आप लोगों को समझना पड़ेगा ही, आप समझोगे, पड़ेगा क्या, आप समझोगे, ठीक है ना? आप समझोगे। मैं हर एक लॉ पेपर को बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, ताकि हर एक बच्चा को बीए एलएलबी और एलएलबी के कोर्स में अच्छा नंबर आए और वो अच्छा एक एडवोकेट बन सके। दूसरा एग्जांपल आ जाओ, सपोज अ बुक सेलर, देखो अ बुक सेलर सेंड अ कैटालॉग, कैटालॉग, अ बुक सेलर सेंड अ कैटालॉग of book indicating 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 prices of various book. A book seller send a catalog of book indicating price of various book to many person.
इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? अब बुक सेलर, एक बुक सेलर है, वो क्या करता है, कैटलॉग ऑफ बुक्स को क्या करता है, जो सेंड करता है। आप किसी बुक के दुकान में गए, आपको एक कैटलॉग दे दिया गया जिसमें सारे लॉ के बुक का नाम लिखा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएनएस का दाम इतना रुपया, बीएनएस एसएस का दाम इतना रुपया, सीपीसी का दाम इतना रुपया, सीआरपीसी का दाम इतना रुपया, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ इतना रुपया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इतना रुपया, ऐसे करके प्रॉपर्टी लॉ इतना रुपया, कंपनी लॉ का बुक का नाम इतना रुपया, उसके बाद और कितना बुक है लॉ पेपर का, फैमिली लॉ इतना रुपया, मुस्लिम लॉ इतना रुपया, हिंदी लॉ इतना रुपया, सब लॉ बुक का दाम लिखा हुआ है। तो वो बुक सेलर क्या कर रहा है, आपको ऑफर कर रहा है। आप लोग इतने दिन से क्या पता था, ऑफर कर रहा है? नहीं, आज समझ लो, ये ऑफर नहीं कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, इनविटेशन टू ऑफर कर रहा है। वो आपको इनवाइट कर रहा है उस कैटलॉग के हेल्प से कि आप आओ और दुकानदार को ऑफर बनाओ कि हाँ मैं बीएनएस का बुक लेना चाहता हूं, भारतीय न्याय संहिता का बुक मैं लेना चाहता हूं, आप क्या मुझे देना चाहते हो? तो वो बताएगा हाँ मैं देना चाहता हूं, कंप्लीट। ऐसे क्या करता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। किसको क्लियर नहीं मुझे बताओ इन्विटेशन टू ऑफर। इसके बाद किसको क्लियर नहीं है इन्विटेशन टू ऑफर? दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहता हूं, मैं जितना भी लॉ का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं ना, जितना भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट मैंने स्टार्ट किया है, मैं इसको पूरा खत्म करूंगा, फिर जाके मैं दूसरा लॉ पेपर को पकड़ूंगा। तो मैं जितना भी वीडियो करवा रहा हूं उसके रिगार्डिंग अगर आपको नोट्स का जरूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अब उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे नोट्स चाहिए, मैं तुम लोग को बिल्कुल फ्री नोट्स दूंगा, कोई पेड नोट्स मैं नहीं दूंगा, मैं फ्री दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में पैसा खर्च करने का पैसा सबके पास नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या क्या करूंगा, फ्री नोट्स आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, मुझे पता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। इसलिए मैं फ्री नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। आप लोग मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो व्हाट्सएप नंबर दूंगा उस पर आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जितना भी टॉपिक मैं करवा रहा हूं और करवा चुका हूं, ठीक है ना। हर एक लॉ पेपर कराऊंगा, हर एक। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊं आप लोगों के पास सबसे आगे पहुंचे। मैं हर एक लॉ पेपर को करवाऊंगा, इतना मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज इन्विटेशन टू ऑफर का कंसेप्ट खत्म हुआ। अगर इस वीडियो में किसी को दिक्कत है तो मुझे टेक्स्ट करना, कमेंट करना, ठीक है ना। अगर चलो मैं तुम लोग व्हाट्सएप में मुझे टेक्स्ट करना, सर इस टॉपिक का वीडियो मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैं देखूं कि ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आया, मेजोरिटी वाला वोट मिला बिना समझने वाले बच्चों का, तो मैं फिर से उस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ एग्जाम के पहले दिन तक हूं, मैं आप लोगों के साथ सेमिस्टर एग्जाम के पहले दिन तक आप लोगों के साथ मैं हूं। तो अगर किसी को दिक्कत किसी वीडियो में किसी भी कंसेप्ट में, यू विल देन टेक्स्ट मी इन व्हाट्सएप, ठीक है ना। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ लौटूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच।